नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से जो है वो एचएसएससी जो ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस का मामला है वो सुर्खियों में है। और इसके लिए जो है वो सरकार ने एचएसएससी ने जो है वो 2 दिन का टाइम दिया था, 4 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक। और जैसा कि आज आपको पता है कि आज 5 तारीख हो चुकी है और इसमें जो है कुछ आपको बोर्ड और डिपार्टमेंट कॉरपोरेशंस जो थे वो भरने के लिए आपको एक क्रम में दिए गए थे। और इसी में आज एक नोटिस और आ गया भाई। जो दूसरा नोटिस है वो ये है, इन कंटिन्यूशन टू द कमीशंस नोटिस डेटेड 4/3/2024 इट इज़ clarified to that the candidates that the allocations of department stations and post etc of the selected candidates shall be done by the respective नोडल अथॉरिटी। भाई देखिए, इसमें सीधा सा आगे मैं आपको पढ़ के बता दूं, फिर इसको डिस्क्राइब करता हूं। द नोडल अथॉरिटी फॉर द कॉमन कैडर ग्रुप डी इज चीफ सेक्रेटरी, वाइल फॉर द बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन इज द कंसर्न चेयरमैन एमडी एक्सेट्रा। जो भाई ग्रुप डी का कॉमन कैडर है जो नंबर 1 पे है, अभी दिखाता हूँ आपको। उसके लिए जो है वो ग्रुप डी के कॉमन कैडर के लिए जो चीफ सेक्रेटरी है उसको जो है अथॉरिटी माना गया है। उसको जो है माना क्या गया है, उसी को अथॉरिटी बना रखा है ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर है। और जो बोर्ड और कॉरपोरेशन है उनके लिए जो चेयरमैन एमडी वगैरह है वो है। अब यहाँ पर सीधा सा लिख दिया है, द प्रोसेस फॉर द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टेशन पोस्ट शैल बी अंडरटेकन आफ्टर द रिकमेंडेशन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट टू द ऑफिस ऑफ रिसिप्ट नोडल अथॉरिटी बाय द एचएसएससी। ये कह रहे हैं कि जैसे ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो एचएसएससी के द्वारा भेज दी जाएगी। किसे? वो भेज दी जाएगी डिपार्टमेंट में, स्टेशंस पर, जो पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स वो मतलब बड़ा है जिसने और जो इन्होंने उसको दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, अब अगर हम कॉमन कैडर की भी बात करें, नंबर 1 पे है कॉमन कैडर। अब कॉमन कैडर में लगभग लगभग सारे डिपार्टमेंट हैं भाई। जितने भी डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सभी किस में है? कॉमन कैडर में है। उसके अलावा फिर क्या है, कुछ निगम है, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड हैं वेलफेयर के, कुछ जो हैं अलग से जो हेड ऑफिस होते हैं किसी भी कॉरपोरेशन का या किसी भी लिमिटेड जो है जैसे हार्ट्रॉन वगैरह है उनका है। अब यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं कॉमन कैडर में, अब बच्चे को कैसे पता लगेगा कि उसे किस डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब मिलेगी? क्योंकि सरकार ने ये तो एचएसएससी ने सीधा सीधा कर दिया है भाई। आज का जो नोटिस है वो सीधा सीधा ये है कि ये ही पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है, जितनी भी हमने ये 22 दी हैं यही पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है। और इसके अलावा अगर आप नहीं भरते हो तो इनको ऐसे ही सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपका जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस मान लिया जाएगा। भाई ये कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती वाली बात है, क्योंकि ये जो कॉमन कैडर है इसमें कम से कम मतलब 50 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे जो अभी एचएसएससी ने शो नहीं किए हैं। अब जिस बच्चे ने ग्रुप डी में 88 नंबर ले लिए हैं, जिस बच्चे ने ग्रुप डी में 85-80 नंबर ले लिए हैं, वो बच्चे को अगर मनपसंद की पोस्ट ना मिले तो उसका फ़ायदा क्या हुआ 88 नंबर लेने का? दूसरी बात यह है कि कॉमन कैडर में अब बच्चा नहीं करना चाहता है किसी डिपार्टमेंट में जॉब, आपने धक्के से उसको जॉब दे दी तो उसको क्या फ़ायदा हुआ फिर ग्रुप डी का पेपर पास करने का? अगर आपने कॉमन कैडर में किसी भी कैंडिडेट को मान लो स्कूल में भेज दिया और वो करना नहीं चाहता स्कूल में, उसकी मनसा ही नहीं है स्कूल में करने की, ये किसी को अपने इरिगेशन में भेज दिया और वो इरिगेशन करना ही नहीं चाहता, तो ये तो फिर बच्चे के साथ ज़बरदस्ती होगी ना कैंडिडेट के साथ। और आज वाले जो ये नोटिस है इसमें आप देख सकते हो, इसमें सीधा सीधा जो है एक ही चीज़ मेंशन है कि आपको यही जो है भरना पड़ेगा और जो हमने पोस्ट दी है इसके अलावा कोई अलग से जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो भाई कॉमन कैडर का ये जो है वो आपको भरना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगली बात करते हैं भाई, अगर आप इन्हीं में से भरना चाहते हो, अगर जितने भी डिपार्टमेंट है भरना क्या चाहते हो भरना पड़ेगा आपको, तो नंबर 1 पे कॉमन कैडर को ही रखना भाई। कॉमन कैडर में आपके 99% चांस हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट इसी में हैं। और लगभग 90% भर्तियाँ जो मतलब ग्रुप डी की हैं, जो 14,000 में से लगभग 13 साढ़े 13,000 भर्तियाँ जो है वो यहीं पर फिल होंगी, ये याद रखना।
जो ग्रुप डी का कॉमन कैडर है। उसके अलावा इसमें अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करनी है और पोस्ट के में अगर आप इन 21 पोस्टों में आप देखते हो तो मार्केटिंग बोर्ड नंबर 2 पे भर सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पर एक होगा एससी फाइनेंस का और एक होगा बैकवर्ड क्लासेस का। इनके भी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको कॉरपोरेशंस के या निगम के या बोर्ड के जो है वो इनके जो है ऑफिस देखने को मिल जाएंगे और ये भी होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में से किसी के भी जाने चाहते हो तो डायरी डेवलपमेंट, ठीक है, और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, जो आपका ये होते हैं जितने भी आपकी सेक्रेटरीट वगैरह हैं इनके अंदर जो पब्लिक एड का जो पब्लिक ब्लॉक होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें आपको जॉब मिल सकती है। बाकी भाई सभी देखो, अगर आप हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन चुनते हो तो आपको ताउम्र भिवानी रहना पड़ेगा क्योंकि वहीं की जॉब है ये, ठीक है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड चुनते हो तो आपको ताउम्र जो है वो कुरुक्षेत्र में रहना पड़ेगा। इन जो 21 ये जो है 21 बोर्ड हैं या 21 कॉरपोरेशन है, इनका कॉमन कैडर के अलावा अलग सिस्टम है कि ये आपको प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे। ये आपकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है कॉमन कैडर की अलग है और इनकी अलग है। क्योंकि अगर भिवानी बोर्ड में लग गया कैंडिडेट तो भिवानी बोर्ड में रहेगा, उसको ट्रांसफ़र फिर वो कहाँ करेंगे क्योंकि वो कॉमन कैडर का कैंडिडेट नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपके सामने करता हूँ भाई, जो चलो ये तो एचएसएससी जो कर रही है। आगे बात करते हैं टीजीटी 5657 जो कल की तारीख है जिसमें 6 मार्च मिली हुई है। अब भाई जिस हिसाब से सरकार ग्रुप डी के ऊपर काम कर रही है उस हिसाब से जो है 56 और 57 जो है कहीं ना कहीं अब खिसकते नजर आ रहे हैं विधानसभा की ओर। क्योंकि अगर कल भी तारीख मिल गई तो ये कन्फर्म है कि अगर 6 मार्च के बाद कोई तारीख मिलती है तो ग्रुप डी की भर्ती सरकार लोकसभा से पहले कराने की पूरी कोशिश करेगी। आउट ऑफ 95, ये भी याद रखना, आउट ऑफ 95। और टीजीटी की भर्ती भी आउट ऑफ 95 ही आएगी। फिर अभी इसके लिए आप कल तक का वेट करें 6 मार्च का। और अगर भाई 6 मार्च को सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर एक चीज़ याद रखना कि ये सभी बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे 65 से 70-72 के बीच हैं वो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे, ये याद रखना। और उन बच्चों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ग्रुप डी में वो भी जो है वो इन फ्यूचर की बात है। ये कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठ जाएंगे और फिर इनका सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, जो ग्रुप सी में 56 और 57 है उसमें लगभग 36,000 बच्चों ने पेपर दिया था। 36,000 ने लगभग जो है वो 36 या 37,000 ने दिया था, जिसमें 12,000 पोस्टें जो है वो लगभग 10 से 12,000 जो भी हैं 10,000 के आसपास जो भी हैं उनके लिए जो है वो पोस्ट के लिए जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो 36,000 हैं। इन 36,000 में से क्या 10,000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके ग्रुप डी में 75 से 85 के बीच बन रहे होंगे नंबर। चलो 75 से 85 को भी छोड़ो, 70 से 80 के बीच बन रहे होंगे नंबर। और अगर 10,000 बच्चे ये निकल गए तो दूसरा है हमारे पास 7471 टीजीटी। क्या यहाँ से 2-3 हज़ार बच्चे 2,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके 70+ नंबर होंगे? तो फिर ग्रुप डी की कट ऑफ को भूल जाना भाई। ये जो मैंने लिखा है कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहेगी, ये 70 से कम बिल्कुल नहीं रहेगी फिर, अगर ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ जाता है तो। और 56-57 टीजीटी बाद में चले जाते हैं तो फिर ये बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। क्योंकि देखो सरकार को आपसे कुछ नहीं लेना, सरकार को आपसे लेनी है वोट। और वोट के लिए वो कोई ना कोई भर्ती कोई ना कोई हथकंडा तो जरूर अपनाएंगे। अगर भर्ती पूरी करनी है सरकार को तो वो कोई ना कोई तो करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये 14,000 की भर्ती जो है वो ग्रुप डी की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 56-57 का रिजल्ट आता है तो वही 56-57 वाले बच्चे यहाँ से छोड़ छोड़ के फिर कहाँ जाएंगे? 56-57 में कोई पटवारी लगेगा, कोई सेक्रेटरी लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 14,000 में से मान लो चलो वेटिंग भी 10% के हिसाब से 1,400 बच्चे लग जाएंगे वेटिंग में भी, 2,000 लगा लो, 3,000 लगा लो, अगर 2-3 वेटिंगें भी लगती हैं तो यहाँ तो पोस्टें 10,000 लगभग खाली हो जाएंगी। अगर 10,000 पोस्टें खाली होगी उनमें से 3,000 वेटिंग के थ्रू भरे भी गए तो सरकार क्या करेगी, विधानसभा के समय 7-8 हज़ार की एक वैकेंसी और निकाल देगी।
और सरकार कहेगी ग्रुप डी की जो हमने 14,000 की पहले कर दी थी, 7,000 की अब कर दी, 18,218 किससे पहले कर दी थी जी, ये हमारी 14 और 7 21 और 18 जो है 39 लगभग 40,000 हमने भर्तियां कर दी। जबकि वास्तविकता ये रहेगी कि जो वो पहले 18,000 थे उनमें से भी बहुत ने जो है वो ड्रॉप कर दिया, जो ये 14,000 लगेंगे इनमें से भी बहुत सारे ड्रॉप कर देंगे। तो फिर सरकार जो है ये 39,000 में से 20,000 भर्तियां भी पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन रिकॉर्ड में ये आपके 40,000 ही चीज पूरे चढ़ेंगे। तो भाई ये कल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है कि 56 57 और टीजीटी में क्या रहता है। और आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर चैनल पे नए हैं और हमारी बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।